नमस्कार। करंट अफेयर्स की नई क्लास में इंडिया मैप पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे 17 अक्टूबर 2023 के बनने वाले इम्पोर्टेंट सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और हम आपको बता दें कि टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप वीडियो को सीधा डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे वीडियो के साथ बने रहें। और लास्ट में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट में देना होगा और कल इस प्रश्न के हम उत्तर आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। और लास्ट में आपको एक वीडियो मोटिवेशन वीडियो मिलेगा जिसको आपको एक बार सीन करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके समक्ष होंगे। इस वीडियो में हम 15 क्वेश्चन टोटल आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसका कमेंट में आपको आंसर अपने हिसाब से देना होता है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 16 अक्टूबर को। और आगे बढ़ते हैं, इस जिससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया एवं विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया एवं 3 अक्टूबर को विश्व प्राकृतिक दिवस मनाया गया और 4 को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया गया और 5 को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। 6 को विश्व सेरेब्रल पॉलिसी दिवस मनाया गया। 7 को विश्व कपास दिवस एवं 8 को भारतीय वायु सेना दिवस। प्रयागराज में इसका एयर शो भी हुआ था, इसको आप ध्यान रखना है। और 8 अक्टूबर को भारतीय वायु सेना दिवस मनाया गया एवं 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। 10 को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया गया एवं दृष्टि दिवस मनाया गया 12 अक्टूबर को। और 13 को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। और 14 को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। और प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर में कमेंट आपको देना है। चलिए मैं ही बता देता हूँ कि जिस दिन महात्मा गांधी जी हमारे देश में दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, उस दिन हम इसे मनाते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे और इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने, हालिया में ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रोहित शर्मा। और इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम ओडीआई से जुड़े हुए। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने संन्यास की घोषणा कर दी है। ओडीआई वर्ल्ड कप के इतिहास में पाकिस्तान की टीम ने सबसे बड़े रन चेंज का रिकॉर्ड बनाया है। विराट कोहली को ड्रेसिंग रूम में बेस्ट फील्डर ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया। ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले डेविड वार्नर बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के सामने, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने समाऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। गुजरात से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। गुजरात सरकार ने कोहिनूर कार्बाइड संयंत्र का प्रतिबंध लगा दिया है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने गुजरात के विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया है। और गुजरात के काकरा पार्क परमाणु संयंत्र ने पूरी क्षमता के साथ परिचालन शुरू कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कच्छ में इफ्को नैनी यूरिया का प्लांट की आधारशिला भी रख दी है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर। हाल ही में MS गिल का निधन हुआ, वे कौन थे? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त MS गिल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तो देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 आपको जीआई टैग से जुड़ा हुआ मिलेगा। हाल ही में किस राज्य के काजू को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा, गोवा। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा रसबली को जीआई टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश के याकचोरपी को एवं खामती चावल को और तांगशा टेक्सटाइल को जीआई टैग मिला है। ये सभी चीज़ें अरुणाचल प्रदेश की हैं। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है।
तमिलनाडु के सलीम सागो को जीआई टैग मिला है। उड़ीसा की रायगढ़ शाल को जीआई टैग मिला है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर जी की प्रतिमा का अनावरण किया है? ऑप्शन नंबर ए वियतनाम में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। हाल ही में कहाँ की वयस्क साक्षरता की टॉपर कात्यायनी अम्मा का 101 वर्ष में निधन हो गया? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केरल में। और केरल से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। केरल राज्य सरकार के वर्ष सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगी। और नाभ मित्र का केरल के निंदकारा में सफल परीक्षण किया गया। और ओणम के सबसे शुभ दिन तिरुओणम केरल में मनाया गया। केरल सरकार ने लकी बिल ऐप लॉन्च किया है। केरल का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल तिरुवनंतपुरम में लॉन्च किया गया। और केरल सरकार ने एनसीईआरटी के द्वारा हटाए गए अंशों को जोड़ने के लिए अतिरिक्त पुस्तकों का अनावरण करेगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखेंगे। 8 को, हाल ही में आरबीआई ने बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यूनियन बैंक। और हाल ही में आरबीआई ने ही पेटीएम पेमेंट बैंक पर भी कुछ जुर्माना लगाया, शायद 5,000 करोड़ रुपए का है। इसको आप एक बार चेक कर लेंगे। और हाल ही में किस देश ने स्वदेशी लोगों को मान्यता देने के लिए संवैधानिक सुधार को अस्वीकार कर दिया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने जा रहा है। विश्व में जीवित परजीवी कृमि का पहला मामला ऑस्ट्रेलिया में पाया गया। और नौसैनिक अभ्यास मालाबार तट का 27वां संस्करण ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला एशियाई चैंपियनशिप के 2023 के लिए शुभंकर जूही अनावरण किया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी झारखंड। और झारखंड से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। झारखंड में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया। और झारखंड में कर्म पूजा त्यौहार मनाया गया। झारखंड की कैबिनेट में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी है। और झारखंड के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। हाल ही में डेनियल नोबोआ कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इक्वाडोर। और कुछ नए राष्ट्रपति कई जगह बने हुए हैं, उन सबको हम देख लेंगे इस फैक्ट में। थरमन शनमुगारनम के सिंगापुर ने राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। और एमरसन मंगावा जिम्बाब्वे के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। और सेथा थेविसियन थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और पेड्रो संचेज को स्पेन का कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया है। कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री हुन मोनेट बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। हाल ही में किसने IREDA के वित्त निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? ऑप्शन नंबर बी के मोहंती। आगे बढ़ते हैं, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं हम। साउथ इंडियन बैंक ने बीजे कुरियन को अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है। और AMFI के नए चेयरमैन नवनीत मुदोत बने हैं। BHL के निदेशक के रूप में बानी वर्मा को नियुक्त किया गया है। PUGPO के वैश्विक CEO के रूप में अनिर्बन मुखर्जी को नियुक्त किया गया है। RBI ने श्री मुनीश कपूर को नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। हाल ही में स्किल इंडिया के रिटेलर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कोका कोला। आगे बढ़ते हैं, 14 देखेंगे। हाल ही में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अपना 50वां स्थापना दिवस कब मनाया? आंसर होगा 15 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लिए लॉस एंजिल्स के ओलंपिक में शामिल कर लिया है? तो ऑप्शन नंबर ए स्क्वैश, बी क्रिकेट, सी बेसबॉल। और उपयुक्त सभी आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। और अब वक्त है कल के क्वेश्चन का आंसर देने का, जो है आपके स्क्रीन के सामने। हाल ही में चौथे एशियाई पैरा खेल कहाँ शुरू हो रहे हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चीन। और अब वक्त है आज के क्वेश्चन का, जिसका कमेंट में आपको आंसर देना है। हाल ही में कहाँ हॉर्नबिल महोत्सव मनाया गया?
आंसर आपके समक्ष इन विकल्पों में से सही होगा, और जिसका पहला विकल्प है असम, मणिपुर, नागालैंड और इनमें से कोई नहीं। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डाउनलोड माय PDF टेलीग्राम चैनल। अब वक्त है आपके मोटिवेशन वीडियो का। चंद्रयान भी चांद पे पहुंचा था ना, अपना बूस्टर, GSLV, PSLV, लैंड, पूरा ऑर्बिटर सब छोड़ दिया था। लास्ट में उतरा था तो केवल लैंडर उतरा था, क्योंकि कुछ लोग आपको केवल रास्ते में साथ देने के लिए आते हैं, मंजिल तक आपको अकेले जाना होता है। तेरी मर्जी पे निर्भर है माता, तकदीर का मसला कुछ भी नहीं। जरा कलम पकड़ कर हाथों में, जरा कलम पकड़ कर हाथों में, विधना का लिखा पलटा देना।